नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपको एन ऑप्शन में। आज हम ओवरव्यू करेंगे प्रश्नावली 1.2 पूर्णांकों का गुणनफल का, जिसमें हमें बताया जाएगा कि पूर्णांकों का गुणनफल करने के किन किन प्रकार के तरीके हैं। तो पहला इसमें आता है, पहला दोनों धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक या पॉजिटिव पूर्णांक। जैसे उदाहरण लिया मैंने, अगर a और b दोनों अगर धनात्मक पूर्णांक हैं तो हमें गुणनफल धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे 2 × 3 = 6, ये हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। दूसरा, जब एक धनात्मक पूर्णांक तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, उदाहरण के लिए अगर एक हमारा a धनात्मक पूर्णांक और इसका हमें गुणा करना है -b जो कि ऋणात्मक पूर्णांक है उससे, तो हमें गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। और तीसरा, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक, अगर हमारा -a एक ऋणात्मक पूर्णांक, इसका हमें गुणन करना है -b एक और ऋणात्मक पूर्णांक से, तो हमें गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। और इसके बाद चौथा आएगा 3 या 3 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांक। चौथा वाला आएगा 3 या 3 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया -a × -b × -c, इसमें 3 ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या धनात्मक पूर्णांक होगा? तो इसमें हम ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या गिनते हैं। जैसे 1, 2, 3, यहां हमें 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करना है। अगर ऋणात्मक पूर्णांक सम है तो हमें गुणनफल धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, और अगर इनकी संख्या विषम है तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। यहां पे हमारे गुणनफल 3 है, मतलब हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसका -a, b, c। उदाहरण से समझते हैं, एक और उदाहरण, -2 × -2 -2। यहां पे ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या 4 है, जो कि एक सम संख्या है, तो हमें गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक धनात्मक पूर्णांक हमें प्राप्त होगा। तो ये हमने सीखा पूर्णांकों के गुणनफल के कुछ मेथड, तरीके। आगे हम जानेंगे पूर्णांकों के गुणनफल के कुछ गुण। पूर्णांकों के गुणनफल के कुछ गुणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पूर्णांकों के गुणनफल के गुण, गुणनफल के गुणों के बारे में। पहला गुण है जिसमें गुणन की क्रम विनिमयता। गुणन की क्रम विनिमयता। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास 2 पूर्णांक गुणनफल हैं तो हम उनका स्थान परिवर्तित करके भी लिख सकते हैं, a × b, या हम इसे b × a के प्रकार में भी लिख सकते हैं। इन दोनों का ही आंसर a × b आएगा। उदाहरण के लिए, अगर हम 2 × 4 लिखें या 4 × 2 लिखें तो इन दोनों का आंसर 8 आएगा। इन दोनों के गुणनफल में कोई अंतर नहीं होगा। दूसरा गुण है 0 से गुणा, 0 से 0 से गुणा।
शून्य से गुणन। अगर हम किसी पूर्णांक का शून्य से गुणा करें या शून्य का गुणन किसी पूर्णांक से करें तो हमें गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा। दूसरा, अब तीसरा गुण है गुणन, और तीसरा गुण है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। इस गुण में हम क्या जानेंगे कि अगर एक का गुणा किसी पूर्णांक से हो या किसी पूर्णांक का गुणन एक से हो तो हमें वही गुणनफल, वही पूर्णांक प्राप्त होगा। अगला तीसरा नंबर का गुण है गुणन साहचर्य गुण। चौथा वाला गुण गुणन साहचर्य। इसमें देखते हैं क्या होता है। गुणन साहचर्य। गुणन साहचर्य में क्या होगा कि अगर गुणन साहचर्य, अगर हमारे पास तीन संख्याएं हैं तो हम इसे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c की तरह भी लिख सकते हैं और इन दोनों का आंसर हमें एक पूर्णांक और समान प्राप्त होगा। अगला है वितरण गुण। वितरण गुण देखते हैं। 5 वाला वितरण गुण। उदाहरण के लिए हमने लिया वितरण गुण को समझने के लिए, अगर हमारे पास a और a b प्लस c तीन पूर्णांक हैं तो हम a का वितरण b और c के साथ कर सकते हैं। a मल्टीप्लाई b, यहां पे प्लस है तो a मल्टीप्लाई c। एक और एग्जांपल देखते हैं, a मल्टीप्लाई b माइनस c। तो a का वितरण करेंगे हम b के साथ और यहां जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाएंगे, a को वितरण करेंगे c के साथ, a मल्टीप्लाई c। तो हमने इस वीडियो में पूर्णांकों का गुणनफल से संबंधित कुछ बातें जानी और पूर्णांकों के गुणनफल के कुछ गुणों के बारे में जाना। आशा है आप सब बच्चों को समझ आए।